चंपानगर नाम के गांव में माधव नाम का व्यक्ति पत्नी राधा और बेटे सन्नी के साथ झोपड़ी में जीता था। सन्नी को अच्छे से पढ़ाने के लिए माधव राधा बहुत मेहनत करते थे। एक दिन राधा माधव से, ओ जी, घड़ा काली क्यों है जी? मैंने सुबह ही घड़े में पानी भरा था ना। क्या आपने घड़ा धोते समय पानी बहाया था क्या? अरे भगवान, सुबह खेत जाकर अभी तो आ रहा हूँ मैं। दोपहर का खाना भी खेत में ही खाया था। राधा सन्नी से तब, क्यों रे सन्नी, घड़े में के पानी को तूने ही बर्बाद किया ना? कितनी दूर से पानी लाना पड़ता है, तुम्हें पता है ना? मैंने कुछ नहीं किया माँ। स्कूल से लौट आकर पानी पीने के लिए देखा तो घड़ा खाली था। आप पानी भरना भूल गए होंगे सोचा था। अजीब बात है, ये घड़ा कहीं से भी टूटा हुआ नहीं लग रहा है। शायद तुम भूल गई होगी। राधा, पानी ही तो है ना, मैं जाकर लाऊंगा। दो दिनों के बाद राधा, ओ जी, आज फिर घड़ा खाली हो गया है जी। शायद मटके से पानी टपक रहा होगा री, एक नया मटका खरीदेंगे। अगर मटके में छेद होता तो 2 दिन से पानी घड़े के अंदर ही क्यों था? ऐसे 2 दिन में एक बार घड़े में का पानी गायब हो रहा था। ये कैसे हो रहा है किसी को समझ नहीं आ रहा था। एक दिन सन्नी, इस राज को किसी भी तरह पता करना होगा, कहकर अपने मन में सोचा। स्कूल को गए जैसे घर से निकला। माधव और राधा के बाहर जाते ही सन्नी घर के अंदर जाकर पलंग के नीचे छुप गया। बहुत देर बिना हिले वहीं छुपकर गौर कर रहा था। तभी सन्नी को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दिए। सन्नी उस तरफ देखने लगा। मटके के पास जमीन पर एक छोटा सा दरवाजा खुला। उसे देखकर सन्नी आश्चर्य में पड़ गया। उस दरवाजे में से थोड़े लिलीपुट्स बाहर आए। वो एक सीढ़ी को लेकर घड़े पे रखे और थोड़े लिलीपुट्स उस सीढ़ी की मदद से घड़े के ऊपर चढ़े। घड़े में से पानी को निकालकर अपने घड़ों में भरने लगे। वो अपने घड़ों को उस दरवाजे के अंदर से नीचे ले जाने लगे। सन्नी चुपचाप पलंग के नीचे से बाहर आया। जब दरवाजा बंद होने ही वाला था, तब आखिरी लिलीपुट को पकड़कर सन्नी उस लिलीपुट से, तुम्हारी कितनी हिम्मत, हर दिन मेरे घर में से ही पानी चोरी करोगे क्या? मेरी माँ इस पानी को कितने दूर से लाती है, पता है क्या तुम्हें? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। तुम्हारे घर के नीचे ही हमारा लिलीपुट राज है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सब दिखाऊंगा। वो ऐसे सन्नी को अपने साथ उस दरवाजे को खोलकर जमीन के नीचे ले गया। उस राज्य को देखकर सन्नी दंग रह गया। वहाँ राजभवन के जैसे एक छोटा सा महल था। उसके आगे एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी था। उस स्विमिंग पूल में स्लाइड्स भी थे। उसके अंदर लिलीपुट्स खुशी से उछलते हुए, तैरते हुए खेलने लगे और स्लाइड्स के ऊपर से फिसलने लगे। सन्नी को अपने साथ लाया लिलीपुट सन्नी से, मैं इस राज्य का महाराजा हूँ। हमारे राज्य में नदी के सूखने के कारण दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए हमें तुम्हारे मटके में से पानी को चुराना पड़ा। सिर्फ स्विमिंग पूल ही नहीं, हमारे सारे जरूरतों के लिए इसी पानी का हम इस्तेमाल करते हैं। हम इस पानी पर ही निर्भर हैं। अगर किसी को हमारे रहने के बारे में पता चला तो हमारे अस्तित्व को ही खतरा है। हमारी जिंदगी तुम पर ही निर्भर है बेटा। पानी की कीमत मुझे पता है जी। आप अगर हमारे मटके में से पानी को चुराने आओगे तो आप लोग और खतरे में गिरोगे। कल से मैं तुम लोगों के लिए पानी लेकर आऊंगा। हमारे मटके में से पानी चुराओगे तो मेरे माँ को शक होगा। अगले दिन से सन्नी चोरी छुपे मटके में पानी भरकर उस छोटे से स्विमिंग पूल में डालने लगा। ऐसे सन्नी और लिलीपुट्स अच्छे दोस्त बने। थोड़े दिनों के बाद एक आदमी माधव के घर आकर, देखो माधव, अब तक तुमने मुझसे लिया कर्ज 1 रुपया भी नहीं चुकाया। मैं तुम्हें 1 महीने का मोहलत दे रहा हूँ। इसके अंदर मुझे देने वाले पैसे मुझे देना होगा, नहीं तो तुम्हारा खेत घर मेरे हवाले करके गांव छोड़कर जाना होगा।
ये क्या जी, अग्रीमेंट के प्रकार और 2 महीने का समय है ना। वैसे मैं ठीक समय पर ब्याज तो भर रहा हूँ ना, ऐसे किए तो कैसे जी। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे तुरंत पैसे चाहिए बस। कहकर चला गया। घर में सब उदास होकर बैठे हुए थे। अगले दिन सन्नी पानी लेकर लिलीपुट राज्य को आया। सन्नी क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों हो? सन्नी उसे जो बीता वह सब बताया। अरे रे, इतनी सी बात के लिए इतना क्यों परेशान हो रहे हो? कहकर बोरियां भरकर उसे सोना दिया। इससे आपके सारे परेशानियां दूर होंगी। हमारे लिए तुमने इतना किया ना, तो तुम्हारे लिए कम से कम छोटी सी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। सन्नी उन्हें नमस्कार किया। सन्नी उस सोने को लेकर अपने पिता को देकर सब कुछ बताया। माधव उस सोने से अपने खेत को छुड़वाकर सारे कर्ज चुकाकर एक अच्छा घर बनाया। सन्नी हर दिन लिलीपुट्स के लिए पानी ले जाकर उनसे खेलने लगा। एक गांव में अखिलेश नाम का एक ऑटो ड्राइवर हुआ करता था। पत्नी मीरा और बेटा बबलू के साथ खुशी से जी रहा था। अखिलेश उससे जितना हो सके उतनी लोगों की मदद करता रहता था। अपाहिज और हॉस्पिटल जाने वाले मरीजों को उनके कहे जगह पर मुफ्त में ले जाता था। अपने बस्ती में रहने वाले बच्चों को बिना पैसे लिए स्कूल में छोड़ता था। एक दिन उसकी पत्नी मीरा, ओ जी, ऐसे बच्चों को यूँ मुफ्त में ले जाने के बजाय वो लोग खुशी से दे रहे पैसों को तो ले सकते हो ना। हमारे पास पुरखों की दी हुई कोई जायदाद भी नहीं है ना। मैं अपने बबलू के साथ बाकी के बच्चों को स्कूल छोड़ रहा हूँ, कोई मेहनत तो नहीं कर रहा हूँ ना, उसके लिए पैसे क्यों लेना। इतनी ज्यादा अच्छाई दिखाओगे तो किसी न किसी दिन भुगतोगे जी, देखते रहिए। बबलू स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ता था और समझदार भी था। प्रोजेक्ट वर्क्स के लिए मॉडल्स तैयार करने बबलू बहुत दिलचस्पी दिखाता था। अपने सारे दोस्तों को माचिस बॉक्स से रेल, माचिस के तीली से ब्रिजेस, ऐसे तरह तरह के मॉडल्स तैयार करके देता था। स्कूल में आयोजन करने वाले हर प्रतियोगिताओं में वो ही पहला इनाम जीतता था। क्योंकि अखिलेश हरदम लोगों की मदद करते रहता था तो लोग उसकी प्रशंसा करते रहते थे। मगर ये बात अखिलेश के दोस्त राकेश को बिल्कुल पसंद नहीं था। ऊपर से वो अखिलेश के साथ बहुत अच्छे से बात करता था, मगर अपने मन में इसके समाज सेवा के वजह से हमारा धंधा नहीं चल रहा है, ये अपने आप को बड़ा हीरो समझता है। एक बार सारे ऑटो ड्राइवर्स मिलकर अखिलेश का सम्मान किए। वो देखकर राकेश ईर्ष्या से जलने लगा और राकेश कुछ भी करके अखिलेश की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए सोचने लगा। एक दिन ऑटो स्टैंड में रहे अखिलेश के ऑटो को राकेश एक लॉरी से ऑटो को टक्कर मारकर चला गया। वो ऑटो चकनाचूर हो गया। फिर राकेश मासूम बनकर अखिलेश के घर आया। कितना बड़ा अनर्थ हो गया है रे, तुम्हारे ऑटो को लॉरी ने टक्कर मारा है, अब तुम्हारा ऑटो किसी काम का नहीं है रे। ये बात तुमसे कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। वो सुनकर अखिलेश गश्त खाकर नीचे गिर गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिलेश की परीक्षा करके, इन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, इलाज के लिए बहुत पैसे खर्च होंगे। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम चिंता मत करो बहन, सारे खर्च मैं देख लूंगा। मगर अपने मन में इसे अच्छा सबक मिला, अब इसका इलाज करवाकर सबके नजरों में मैं अच्छा आदमी बन जाऊंगा, सोचा। थोड़े दिनों के बाद अखिलेश हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। अपने टूटे हुए ऑटो को देखकर उदास होकर बैठ गया। ऑटो नहीं रहने के कारण उस सदमे के वजह से अखिलेश बिस्तर पकड़ लिया और बबलू स्कूल छोड़कर मैकेनिक शेड में काम करने लगा। ये बात पता करके बस्ती के लोग अखिलेश के पास आकर, तुम हमारे बच्चों को मुफ्त में स्कूल छोड़ देते, तुम्हारे वजह से ही हमारे बच्चे अब स्कूल में पढ़ रहे हैं, तुम्हें इन कठिन परिस्थितियों में हम छोड़कर कैसे जा सकते हैं। बबलू जैसे एक समझदार बच्चे को स्कूल कैसे बंद करवाए, हम सब मिलकर बबलू की स्कूल फीस भरेंगे, फिर कभी भी ऐसे मत करना, कहकर वहां से चले गए।
सारे ऑटो ड्राइवर्स मिलकर अखिलेश की मदद करने के लिए राकेश की बहुत प्रशंसा किए। वो देखकर राकेश बहुत गर्व महसूस करने लगा। बबलू फिर से स्कूल में भर्ती हुआ। एक दिन राकेश का बेटा मन्नू बबलू के पास आकर, रे बबलू, तुम तरह तरह के चीजों से हमारे प्रोजेक्ट वर्क्स करके देते थे ना, तो फिर तुम्हारे ऑटो के बॉडी को कैसे बनाए ये क्यों नहीं सोच सकते? बबलू तुरंत अपने ऑटो को मैकेनिक शेड ले गया। छोटे छोटे मरम्मत करके सीमेंट से ऑटो का बॉडी तैयार करना शुरू किया। आखिर में उसे एक सीमेंट ऑटो के जैसे बदल दिया। बबलू सीमेंट ऑटो चलाते हुए अपने घर आया। सीमेंट ऑटो को देखते ही अखिलेश की जान में जान आई और वो उठकर खड़ा हो गया। थोड़े दिनों में ही वो पूरी तरह से ठीक हो गया। अखिलेश हरदम के जैसे ही सीमेंट ऑटो चलाते हुए बच्चों को स्कूल ले जाने लगा। थोड़े दिनों के बाद मन्नू बबलू के पास आकर, रे बबलू, तुम्हें एक बात बतानी है। तुम्हारा ऑटो नाश होने का और तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब होने का कारण मेरे पिताजी ही है। मैंने ये बात मेरे पिताजी मेरे माँ को कहते हुए सुना। ये बात धीरे धीरे ऑटो ड्राइवर्स तक पहुंची। सब मिलकर राकेश को खूब पीटे और राकेश को अखिलेश के पास ले गए। तुम शिकायत लिखकर दो अखिलेश भाई, हम इसे ले जाकर पुलिस के हवाले करते हैं। नहीं, ये मेरा दोस्त है। मेरे ऊपर जलन की वजह से इसने ऐसे किया होगा, मगर हॉस्पिटल में इसी ने मेरा ख्याल रखा था ना, इसीलिए पुलिस कंप्लेंट देने की जरूरत नहीं है। इसके वजह से ही मेरे बेटे का हुनर सबको पता चला है। एक बड़ा ऑटोमोबाइल कंपनी वाले मेरे बेटे की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे नौकरी देने के लिए आगे आए और इसके पढ़ाई के लिए पूरा स्कॉलरशिप भी दिए। राकेश अखिलेश को माफी मांगा।